friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. Find out errors में आज देखते हैं क्या करने जा रहे हैं. No sooner I recognized my friend, I hugged him. No sooner के बाद जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होता है. So no sooner did आई रिकोगनाइज माई फ्रेंड, यानी जैसे ही मैंने अपने दोस्त को पहचाना. नो सूनर मतलब अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी मुझे अपने दोस्त को पहचाने, तो मतलब घूम फिर कर यही है कि जैसे ही मैंने अपने दोस्त को पहचाना. आई हग्ड हिम, हग होता है गले लगाना, तो मैंने उसको गले लगा लिया. अब नो सूनर के बाद बीच में हमेशा कनेक्टर आता है, कंजंक्शन आता है. यहाँ पर दैन आएगा, THAN, दैन, कॉमा नहीं आएगा. So no sooner did I recognize my friend than I hugged him. Would that they are my friends. अब तो आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि would that के बाद प्रेजेंट टेंस कभी भी नहीं आता, क्योंकि हम कोई इम्पॉसिबल इच्छा कर रहे हैं. तो यहाँ पर वर आना चाहिए और पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ज़रूर आएगा. सो वुड दैट दे वर माई फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रही हूँ. स्पोकन में इसी बात को कहने के लिए हम कहते हैं आई विश दे वर माई फ्रेंड्स, उसमें दैट नहीं आता. दे आर नॉट इन द रूम, दे मस्ट बी वेटिंग आउटसाइड. मतलब अगर वो कमरे में नहीं है, तो वो ज़रूर बाहर इंतज़ार कर रहे होंगे. अब ये भी मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के एंड में गागेगी आ रहा है, लेकिन वो फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, तो उसके लिए मस्ट आता है. जब मतलब हम एक स्ट्रांगली अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो कमरे में नहीं है, तो वो ज़रूर बाहर इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि हमने उनके साथ कहीं जाना है, तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उनके कुछ करने की. तो मस्ट आएगा और उसके बाद आप देखो कॉन्टीन्यूस टेंस है, वे ज़रूर बाहर इंतज़ार कर रहे होंगे, तो हमें कॉन्टीन्यूस ही बनाना है. सो दे मस्ट बी वेटिंग आउटसाइड. हु डिड मेड दिस प्लान, ये वाली जो मिस्टेक है ना, ये बहुत ज़्यादा होती है. हमने डिड क्यों लगाया? क्योंकि हम क्वेश्चन बनाना चाहते हैं. तो क्वेश्चन बनाने के लिए जैसे अभी हमने यहाँ डिड लगाया था, तो डिड के बाद सब्जेक्ट था, यानी कोई व्यक्ति या वस्तु. यहाँ पर तो डिड के बाद कुछ है ही नहीं, सीधा वर्ब आ रहा है. तो जब भी डू डज डिड, एक्चुअली हमें कन्फ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि हैज़ हैव वाले सेंटेंसेस में तो हैज़ हैव आता ही आता है, सिंपल सेंटेंस में भी आता है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में डू डज डिड नहीं आता है. आप देखो ना, बनाया, किसने बनाया, वो हमारा सब्जेक्ट होगा, तो वही तो गायब है, उसी के बारे में तो पूछ रहा है. तो जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो ये पार्ट क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं हो सकता. जैसे हमने यहाँ लिखा डिड, तो सब्जेक्ट लगाया, हमारा सब्जेक्ट तो ये रहा, सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है. तो जब सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो एक सिंपल सेंटेंस की तरह होता है, तो ये डिड नहीं आना चाहिए. हु मेड दिस प्लान, अब ये देखने में हमने भले ही सिंपल बनाया, लेकिन ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है. सो हु मेड दिस प्लान, ही मेड दिस प्लान, शी मेड दिस प्लान. येस्टरडे ही वॉज एबसेंट, कल वो एबसेंट था. ही मस्ट बी आउट ऑफ सॉर्ट्स, आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है अनवेल, अस्वस्थ. तो कल वो एबसेंट था, तो वो ज़रूर अस्वस्थ रहा होगा, अनवेल रहा होगा. अब हमने मस्ट के साथ ऊपर भी किया गागेगी के लिए. मस्ट के साथ बेसिकली जब वो गागेगी का काम करता है, दो ही रूल्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं. या तो मस्ट के बाद आपको कॉन्टीन्यूस दिखाई देगा अगर प्रेजेंट की बात हो रही है, और अगर पास्ट की बात हो रही है तो आपको दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करने पड़ेंगे. मस्ट के बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म, तो ये बी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीन. ही मस्ट हैव बीन आउट ऑफ सॉर्ट्स. अब हो सकता है कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया कि हमने बीन क्यों लगाया. इसके लिए पहले तो आप मॉडल सेंटेंस वाली 2-4 वीडियोस हैं, वो ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हैव हैड का क्या मतलब होता है, हैव बीन का क्या मतलब होता है. एनीवे, यहाँ पर भी मैं आपको ब्रीफली बता रही हूँ. आप इसको सिंपल सेंटेंस बनाओ कि वो बीमार है, तो हम कहेंगे ही इज़ आउट ऑफ सॉर्ट्स. अब अगर हमसे कोई पूछता है कि इसमें वर्ब क्या है, तो हम कहते हैं इज़. तो यानी इज़ के बिना यह सेंटेंस नहीं बन सकता. तो पास्ट की बात हो रही है, तो दो हेल्पिंग वर्ब्स लगाने पड़ेंगे, मस्ट हैव. इज़ की थर्ड फॉर्म बीन, बी वॉज बीन, सो ही मस्ट हैव बीन आउट ऑफ सॉर्ट्स, वो ज़रूर बीमार रहा होगा. मस्ट बी का मतलब है अभी की बात हो रही है, पर हम तो पास्ट की बात कर रहे हैं कि वो पास्ट में एबसेंट था, तो पास्ट में ही वो बीमार रहा होगा. सो ही मस्ट हैव बीन आउट ऑफ सॉर्ट्स. ही वॉज क्राइंग, वो रो रहा था, सिंस देन, तब से.
जो ये से वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टाइम के साथ से वर्ड यूज़ होता है तो आप हिंदी को बिल्कुल इग्नोर कर दो कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है मीनिंग वाइज। और अगर हमें हिंदी में रहा शब्द नहीं दिखाई दे रहा तो हम इंग्लिश में कॉन्टिन्यूस लिखेंगे नहीं, पर मीनिंग वाइज वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। तो हम यहाँ पर तो खैर हमें रहा है, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है कि वो तब से रो रहा था, तो परफेक्ट कंटिन्यूस दो हेल्पिंग में आएंगे। हैड बीन, ही हैड बीन क्राइंग सिंस देन, वो तब से ही रो रहा था। लिटिल डिड दे रियलाइज्ड, अब ये मैं आपको पिछली 2-3 वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब कोई सेंटेंस लिटिल से शुरू होता है उसके बाद पहला वाला जो मिनी सेंटेंस है, जो क्लॉज है, वो हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होती है। ये पैटर्न, ये तरीका तब यूज़ होता है जब कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो जाए। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। सो लिटिल डिड दे, डिड को सेकेंड फॉर्म पसंद नहीं, डिड के साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म नहीं आती। सो लिटिल डिड दे रियलाइज दैट देयर लास्ट स्टेप वुड गेट देम अ ह्यूज सक्सेस। मान लिया कोई बहुत मेहनत कर रहा है, उसको कामयाबी नहीं मिलती तो थक हार कर एक वो लास्ट कोशिश करते हैं कि ठीक है अब हम एक लास्ट स्टेप लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस चीज़ को छोड़ देंगे, क्विट कर देंगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनका लास्ट स्टेप ही उनके लिए बहुत बड़ी सक्सेस लाएगा। सो लिटिल, अब ये हैरान, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया, अच्छा। सो लिटिल डिड दे रियलाइज दैट देयर लास्ट स्टेप वुड, अब ने यहाँ वुड क्यों लगाया, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है तो विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वुड। वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ये आएगी वुड गेट देम अ ह्यूज सक्सेस, कि वो उनको बहुत बड़ी सक्सेस दिलाएगा। वी मे एज वेल प्ले एनी अदर गेम, मोडाल्स में अगर एज वेल यूज़ होता है तो वो केवल मे के साथ यूज़ होता है या माइट के साथ यूज़ होता है। माइट लगाने के लिए यहाँ पर इससे पहले कोई सेंटेंस होना चाहिए पास्ट में, नहीं तो हम मे एज वेल का मतलब है कि आपके पास ये ऑप्शन भी तो है, आप ऐसा भी तो कर सकते हैं। वी मे एज वेल प्ले एनी अदर गेम, तो हम कोई और गेम खेल लेते हैं या खेल सकते हैं। अगर वो हमें नहीं खिला रहे तो हम कोई और गेम खेल लेते हैं। इसको खेल लेते हैं भी बोलते हैं, खेल सकते हैं भी बोल सकते हैं। अब इसमें मिस्टेक क्या है कि सिंपल सेंटेंस में वर्ब के बाद एनी कभी भी नहीं आता। वर्ब के बाद अगर एनी आता है तो वो केवल नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है। एनी स्टार्टिंग में आ सकता है अकेला, लेकिन वर्ब के बाद एनी अकेला नहीं आता। सम अदर गेम, आप भले ही एक चीज़ की बात करें तब भी हमें सम ही लिखना पड़ेगा। शी कुड नॉट हैव कॉट द बस, कुड हैव का मतलब है केवल सोचा जा रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता था। इवन आफ्टर रनिंग सो हार्ड, अब यहाँ पर लगता है कि किसी ने कोशिश की थी कि इतना हार्ड, इतना परिश्रम से भागने के बाद भी वो बस, अब हम सोच नहीं रहे, अब हम परिणाम बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने एक्शन किया तो अब सोचने का क्या मतलब हुआ। जैसे हम कहते हैं मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मैं वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सका, अब हम इसमें सोचेंगे थोड़ी ना कि ऐसा नहीं हो सकता था। वो तो हम नतीजा बता रहे हैं कि हमने मेहनत की लेकिन हम वो ऐसा नहीं कर सके। तो यहाँ पर कुड नॉट आएगा, हैव और थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि ओनली कुड के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है। सो शी कुड नॉट कैच द बस इवन आफ्टर रनिंग सो हार्ड, यानी इतना तेज़ भागने के बावजूद, इतनी मेहनत से भागने के बावजूद भी वो बस को नहीं पकड़ सकी। विल आई डू समथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ करूँगा। अब ये तो सामने वाले को क्या पता कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ आना चाहिए मे आई डू, क्योंकि हम किसी, ये फॉर्मल सा है रिक्वेस्ट कि लाइक कोई अजनबी है, हमको लगता है कि उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मान लिया कोई बहुत सीरियस काम नहीं है, लाइक किसी का कोई बैग है बहुत भारी है उससे नहीं उठाया जा रहा, तो मे आई डू समथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। मतलब उससे परमिशन मांगी जा रही है कि अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और
बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ रिवाइज किया होगा। हालांकि आज 2 तारीख है। सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।